Good morning to you all. So, my name is Ankit Dikshit, you know very well, and here I am to discuss about the very important topics. What are these topics? आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके नाम एक हैं बट यूज़ मल्टीपल प्लेसेस में है, चाहे वो टेंसेस हैं या मॉडल्स हैं या कोई वोकैब है, उसके A to Z हम उसके यूजेस बताने जा रहे हैं। तो मेन हमारा कंसर्न रहेगा वो है हमारा टॉपिक, वो है यूजेस ऑफ इज एम आर। कितने यूज़ हैं इंग्लिश के अंदर इज एम आर के, वो सारे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इज एम आर का। पहला यूज़ जो हमारा होता है वो यूज़ होता है एज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज एम आर, इज एम आर का फर्स्ट यूज होता है एज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, यानी जब कोई भी काम चल रहा होता है तो वहां पर आपको इज एम आर लगाना है और साथ में एक्शन प्लस आईएनजी लगा देना, उस काम के साथ आईएनजी लगा देना जो भी काम हमारा चल रहा है। मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो आप वहां पर लगा देंगे आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं तो क्या बोलोगे? आई एम अटेंडिंग द क्लास। बोलो एक बार, आई एम अटेंडिंग द क्लास। मैं सो रहा हूँ तो क्या जाएगा? आई एम स्लीपिंग। मैं वेट कर रहा हूँ तो आई एम वेटिंग। नहीं कर रहा हूँ तो आई एम नॉट वेटिंग। क्वेश्चंस करते हैं तो क्या होता है हमारा वहाँ पर हेल्पिंग हो पहले आ जाती है, तो इज एम आर यहाँ पर हमारा पहले आ जाएगा। क्या आप वेट कर रहे हो? आर यू वेटिंग। क्या हो जाएगा? आर यू वेटिंग। मना करना है तो नॉट लगा देना है, आई एम नॉट वेटिंग। तो पहला हमारा जो इज एम आर का यूज है वो फर्स्ट यूज है एज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम एक्सी के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड वाला। सेकंड वाला इज एम आर का यूज है, इसके साथ हमें लगा देना है क्या? नो एक्शन, यानी कोई भी नाउन लगा देना है, कोई भी नो एक्शन लगा देना है या नाउन लगा देना, बात सेम है। जैसे मैं अंकित हूँ, आई एम अंकित, या मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूँ, आई एम सैड। मैं नर्वस हूँ, आई एम नर्वस। ठीक है ना? तो दूसरा आप इज एम आर का यूज करेंगे विद द नाउन, वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जगह के नाम के लिए आप यूज करेंगे इज एम आर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल और बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यह मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल। या मेरा मोबाइल नहीं है तो दिस इज नॉट माई मोबाइल। क्वेश्चंस कैसे करेंगे? क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? इज एम आर पहले आ जाएगा। क्या ये मेरा मोबाइल है? इज दिस माई मोबाइल? अब मल्टीपल यूजर्स के लिए वेरियस यूज करने हैं आपको, तो क्या करेंगे इसमें हम WH फैमिली आगे लगा लेंगे। जैसे यह मोबाइल किसका है तो whose मोबाइल इज दिस, whose मोबाइल इज दिस। ओके, तो इसी प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। कौन दुखी है? Who is sad। कौन खुश है? Who is happy। आप कहाँ हैं? Where are you। याद रखना नाउन के साथ इज एम आर ही आएगा। ओके, और आईएनजी सेकंड अगर हम एक्शन लगा रहे हैं तो इसमें आईएनजी आएगी। तीसरा हमारा यूज होता है, थर्ड यूज इज एज अ विद द थर्ड पर्सन, विद द थर्ड फॉर्म। यहां पर हमारा आ जाएगा थर्ड फॉर्म आ जाएगी। किसके साथ? इज एम आर के साथ। इज एम या आर के साथ आ जाएगा थर्ड फॉर्म। क्या जाएगा? थर्ड फॉर्म। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगा यहां पर। जैसे दरवाजा खुला हुआ है, डोर इज ओपन। ये हम इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म यूज जब करते हैं जब हम किसी भी कंडीशन को डिफाइन करते हैं। टू डिफाइन कंडीशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी नाउन। जैसे नाउन क्या होता है? वस्तु की कंडीशन डिफाइन करेंगे तो हम इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे दरवाजा खुला हुआ है तो क्या बोलेंगे हम? डोर इज ओपन। दरवाजा बंद है तो डोर इज क्लोज। दरवाजा लॉक है तो डोर इज लॉक्ड। दरवाजा लॉक नहीं है तो डोर इज नॉट लॉक्ड। आप बोलेंगे मेरे साथ धीमे धीमे, डोर इज नॉट लॉक्ड। क्या बोलेंगे? डोर इज नॉट लॉक्ड। कौन सा दरवाजा लॉक नहीं है तो कौन सा क्या होता है? WH यूज करेंगे। विच डोर इज नॉट लॉक्ड। फिर से बोले पर, विच डोर इज नॉट लॉक्ड। दरवाजा क्यों खुला हुआ है? Why is door open। इसमें अभी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और WH फैमिली यूज कर लेंगे। बस आपको WH फैमिली आगे लगानी है, उसके बाद आपको इज एम आर लगा देना है। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट फोर्थ यूज ऑफ इज एम आर।
चौथा जो यूज हमारा यूज होने जा रहा है एसएमआर के साथ, वो यूज होने जा रहा है एज अ इज टू, M2 और R2, इज टू, M2 और R2। इज टू, M2 R2 का यूज करते हैं हम, कोई भी काम हमें करना है, इसके साथ नॉर्मल एक्शन लगा देना है, इसके साथ हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है ना। मुझे कोई भी काम करना है, जब काम हमारा कंपल्सरी होता है, when the work is compulsory or mandatory, तो हम वहां पर यूज करेंगे is to, M2 R2। इनको हम बोलते हैं फीलिंगलेस सेंटेंस। कोई फीलिंग नहीं है लेकिन हमें वो काम करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे जाना है तो I am to go, मुझे आना है तो I am to come, मुझे सोना है तो I am to sleep, नहीं सोना है तो I am not to sleep। क्वेश्चंस कैसे करेंगे, क्या आपको सोना है तो आर पहले आ जाएगा, आर यू टू स्लीप, क्या आपको मुझसे बात करनी है, आर यू टू टॉक टू मी, क्या आपको स्टडी करनी है, आर यू टू स्टडी। तो इस एमआर के साथ आपको टू लगा देना है। तो अगर हम चौथा यूज, हमारा फोर्थ यूज हो चुकी है, वी हैव कवर्ड फोर्थ यूजेस। फिर तुम्हारा अगर हम यूज करते हैं एज अ पैसिव वॉइस में भी यूज हो जाएगा, एज अ पैसिव वॉइस इज एमआर। आप सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एज अ पैसिव वॉइस में भी सेम रहेगा, इस एमआर के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। ऐसा किया जाता है, इज एमआर, ऐसा किया जाता है, किया जाता है, पैसिव वॉइस बन जाएगा ये हमारा। जैसे हमारे यहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हियर, कंप्यूटर सर्विस किए जाते हैं या रिपेयर किए जाते हैं, कंप्यूटर्स आर रिपेयर्ड हियर, एटीएम कार्ड्स आर एक्सेप्टेड हियर, क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड हियर, या फिर ऑल काइंड्स ऑफ कार्ड्स आर एक्सेप्टेड हियर। तो यह चौथा यूज हम यहाँ पर, हमारा यहाँ पर हो जाएगा, वो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म सेम पैसिव वॉइस में। नीचे भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर आपको, पैसिव वॉइस यानी ऐसा किया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ पर इसके 5 यूजेस हमने बताए, किस किस के, इज एमआर का। ये हमारा फर्स्ट है, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पर लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब इज एमआर का यूज करते हैं, आईजी आती है। जैसे मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, आई एम अटेंडिंग द क्लास, मैं आपका वेट कर रहा हूँ तो आई एम वेटिंग फॉर यू। वेट के बाद हमेशा फॉर लगाना होगा आपको, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर हिम, आई एम वेटिंग फॉर हर, आई एम वेटिंग फॉर दैम, ठीक है ना। तो इसमें पहला यूज हमारा होगा इज एमआर, एक्शन प्लस आईएनजी। दूसरा मल्टीपल यूज के लिए मैंने बताया, ज्यादा से ज्यादा वाइड कैसे करना है सेंटेंस को, कन्वर्सेशन को, WS फैमिली आगे लगा कर। आप किसका वेट कर रहे हैं, तो whose wait are you doing, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस एमआर क्यों वेट कर रहे हैं आप, why are you waiting, फिर से बोलो, why are you waiting, क्यों वेट नहीं कर रहे हो, why are you not waiting। तो पहला हमारा यूज था इज एमआर का आईएनजी के साथ। सेकंड हमारा यूज कौन सा था, इज एमआर का वस्तु के साथ, यानी नाउन के साथ। ये मेरी बाइक है, दिस इज माय बाइक, ये मेरी बाइक नहीं है, दिस इज नॉट माय बाइक। क्या ये आपकी बाइक है, इज दिस योर बाइक, जो भी नाउन आती है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था नो एक्शंस 4 प्रकार के होते हैं, नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी एंड कंडीशंस। जैसे मैं अंकित हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम अंकित। आप घनश्याम जी हैं, यू आर घनश्याम जी। वह सुमित है, ही सुमित। वह सुमित्रा है, सी इज सुमित्रा। तो पहला यूज होता है इज एमआर का हमारा विद नाउन, पहला आईएनजी के साथ एक्शन प्लस आईएनजी, सेकंड वन था हमारा नाउन के साथ। तीसरा हमारा यूज होने जा रहा है वो इज एमआर के साथ थर्ड फॉर्म में लगानी है, कहां पर, एज अ कंडीशनल सेंटेंस। किसी वस्तु की कंडीशन हम डिफाइन करते हैं तो वहां पर इज एमआर के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे दरवाजा खुला हुआ है, डोर इज ओपन, दरवाजा बंद है, डोर इज क्लोज्ड, रूम साफ है, रूम इज क्लीन्ड, मेरा दिल टूटा हुआ है, माई हार्ट इज ब्रोकन। हाँ, ग्लास चकनाचूर हो गया है, ग्लास इज शैटर्ड, उसको क्या बोलते हैं, ग्लास इज शैटर्ड। आपकी बाइक पंक्चर है, योर बाइक इज पंक्चर्ड। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड यूज था हमारा इज एमआर के साथ थर्ड फॉर्म।
चौथा हम यूज करते हैं एज अ कंडीशनल सेंटेंस के लिए। थर्ड बताया था मैंने आपको, चौथा बताते हैं यूज कहाँ करते हैं, इज टू, एम टू, आर टू। यानी अगर हमें कोई भी काम करना है व्हेन द वर्क इज मैंडेटरी और कंपल्सरी, फिल इन नेक्स्ट सेंटेंस। कुछ लोग यहाँ पर बोलते हैं आई हैव टू गो देयर। तो हैव टू तो मजबूरी के लिए यूज करते हैं, लेकिन मजबूरी तो नहीं है, पर मुझे करना है कोई भी काम, मुझे आपसे मिलना है। आई एम टू मीट यू, क्या लगाएंगे, आई एम टू मीट यू। नहीं मिलना है तो क्या जाएगा, आई एम नॉट टू मीट यू। फिर से बोले वर्ड, आई एम नॉट टू मीट यू। क्या आपको मुझसे मिलना है, आर यू टू मीट मी, किससे मिलना है, टू whom आर यू टू मीट। फिर से बोले वर्ड, टू whom आर यू टू मीट, बोले वर्ड, टू whom आर यू टू मीट, किससे बात करनी है आपको, टू whom आर यू टू टॉक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ वन यूज था हमारा एसएमआर, कोई भी काम करना है। चौथा हमारा यूज था, पांचवा था फिफ्थ वन। थर्ड फॉर्म इसके साथ में लगेगा, कहां पर लगेगा कि यहां पर पैसिव वॉइस में, यानी ऐसा किया जाता है। दिवाली सेलिब्रेट की जाती है इंडिया के अंदर। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आवर कंट्री। यहां पर इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश इज नॉट हियर। ओके, तो फिफ्थ वन यूजेस हैं इजमार के। डिट्टो एज इट इज, जितने यूज हमने इजमार के किए उतने ही यूज यहाँ पर वॉज वर्ग के हो जाएंगे। फर्क इसमें होगा है का और वॉज में आ जाएगा था का, सेम यूज हो जाएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ हमें इज लगाना है, और एक से ज्यादा दो है तो प्लूरल के साथ आर लगाना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, सेम यूज वॉज वर्ग की भी हो जाएंगे। पहला हमारा कौन सा यूज था इस बार का, कि भाई कंटिन्यूअस के साथ, ऐसे ही हम वॉज वर्ग का यूज कर देंगे कंटिन्यूअस के साथ। क्या लगाना होगा इसमें, एक्शन प्लस गाइस आईएनजी। जैसे मैं वेट कर रहा था, ऐसा पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज वेटिंग फॉर यू। वो सो रहा था, ही वाज स्लीपिंग। वो लड़ रहा था, ही वाज फाइटिंग। वह नहीं लड़ रहा था, ही वाज नॉट फाइटिंग। वह गाली दे रहा था तो he was abusing। वे गाली दे रहे थे तो they were abusing। वे बहस कर रहे थे, they were quarreling। वे आपकी तारीफ कर रहे थे, they were admiring you। they were appreciating you, they were praising you। वे आपकी इंसल्ट कर रहे थे, they were insulting you। तो वॉज वर्ब का पहला यूज सही हो जाएगा कि कहां पर, वॉज पर एज अ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा वॉज वर्ब हम एज इट इज यूज करेंगे। वॉज वर्ब कहां यूज करेंगे गाइस, बताया था मैंने आपको, बताइए, विद द नो एक्शंस। वॉज वर्ब का यूज होगा विद द नाउन के साथ, जैसे नो एक्शंस लगाना है यहाँ पर। जैसे मैं बिजी था, आई के साथ यूज होता है वॉज। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ वॉज आएगा और प्लूरल के साथ वर आएगा। मैं बिजी था तो आई वॉज बिजी। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता क्या सिंगुलर नाउन है क्या प्लूरल नाउन है, तो लेट मी टेल यू गाइस, सिंगुलर नाउन होता है जो एक है। जैसे आई हमारा सिंगुलर में आता है, ही सिंगुलर में आता है, शी भी सिंगुलर में आएगा, इट भी सिंगुलर में आएगा, दैट भी सिंगुलर में आएगा, दिस भी सिंगुलर में आएगा। प्लूरल में क्या आएगा, यू, वी, दे, दीज और दोज प्लूरल नाउन में आते हैं हमेशा। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा नो एक्शन के साथ यूज हो जाएगा। मैं दुखी था, आई वाज सैड। मैं अपसेट था, आई वाज अपसेट। वह खुश था, ही वाज हैप्पी, ही वाज हैप्पी। मैं टेंशन में था थोड़ा सा, आई वाज टेंस्ड। वो सोया सोया था, व्हेन आई कॉल्ड हिम, ही वाज स्लीपी व्हेन आई कॉल्ड हिम। तो यहां पर भी हमारा नाउन यूज हो जाएगा। थर्ड यूज एज इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बताया था मैंने आपको। तीसरा यूज होगा वो इज एम आर के साथ, किसमें, तीसरा वॉज वर्ब के साथ किसमें यूज होगा गाइस, एज ए कंडीशनल सेंटेंस। वॉज एंड वर्ब किसमें होगा, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर। कंडीशनल सेंटेंस किसी भी वस्तु की कंडीशन डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैं, जैसे दरवाजा खुला हुआ था, यहाँ पर थर्ड आरडी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नहीं आएगा, तो थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पर। जैसे दरवाजा खुला हुआ था, डोर वॉज ओपन। कुंडी लगी हुई थी, कुंडी क्या होता है,
कुंडी को हम बोलते हैं लैच। डोर वॉज लैच्ड, क्या हो जाएगा? डोर वॉज लैच्ड। शर्ट घिसी हुई थी, कॉलर घिसा हुआ था, कॉलर वॉज वॉर्न आउट। घिसा हुआ होता है गाइस, वॉर्न आउट। मेरी स्किन फटी हुई थी, उसको हम बोलते हैं क्या? स्किन फटी हुई, चैप्ड। CHAPPD, माई स्किन वॉज चैप्ड। लिप्स फटे हुए थे, माई लिप्स वर चैप्ड। या फिर कोई भी वस्तु वैसे घिस जाती है या चटक जाती है, सॉफ्ट चीज़, तो उसको हम चैप्ड बोलते हैं। जैसे कोई फ्रूट है, टमाटो इज चैप्ड, grapes are chapped. Okay, I will not purchase these tomato because these are chapped. आगे बढ़ते हैं हम। तो was वर्ब हम यूज कर रहे थे किस किस लिए? थर्ड वन था हमारा एज अ कंडीशनल सेंटेंस। फोर्थ वन एज अ एडजेक्टिव हमारा यूज होगा कहाँ पर? एज अ was वर्ब का यूज होगा हमारा was to और verb to, यानी मुझे कोई भी काम करना था, मुझे जाना था। I was to go, मुझे आपसे मिलना था। I was to meet you, मुझे उसको सबक सिखाना था। I was to teach him lesson, सबक सिखाना होता है guys, teach the lesson। I was to teach him lesson। यहाँ पर सिंपल आपको एक्शन लगा देना है। I was to meet him, I was to study, I was to meet you, I was to prepare food, I was to dance, I was to talk to you। तो ये हमारा फिफ्थ वन यूज रहा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन है। अब फिफ्थ वन के बारे में बात कर लेते हैं। सेम एज अ पैसिव वॉइस में यूज हो जाएगा वाज एंड वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको गाइस, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जैसे मुझे इनवाइट किया गया था, आई वाज इनवाइटेड हियर। मुझे हायर किया गया था, आई वाज हायर्ड। मेरे को प्रमोट किया गया था, आई वाज प्रमोटेड। मेरा इंटरव्यू लिया गया था, तो आई वाज इंटरव्यूड। तो वहां पर आपको थर्ड फॉर्म लगा देनी है इस वाज वर्ब के साथ। ओके, आई वाज इनवाइटेड, आई वाज टॉर्चर्ड, आई वाज प्रमोटेड, आई वाज सस्पेक्टेड, मेरे पे शक किया जा रहा था, आई वाज एडमायर्ड। दरवाज़ा तोड़ा गया था, डोर वाज ब्रोकन। मुझे अवार्ड मिला था, आई वाज रिवार्डेड। उसको गिरफ्तार किया गया था, ही वॉज अरेस्टेड। मुझे पैदा किया गया था 1990 में, आई वॉज बॉर्न इन 1990। आप अगर डेट लगाते तो आई वॉज बॉर्न ऑन 6 अगस्त इन 1990। यहाँ पर हमें डे के और डेट के लिए ऑन लगाना है, मंथ और ईयर के लिए इन लगाना होता है गाइस, रिमेंबर इट। तो ये थे हमारे यूज ऑफ इज, हमारे वॉज पर। अगर और बड़े इस विषय में बात की जाए तो और चीज़ों को ली जाए तो दूसरा हमारा टॉपिक्स में डाउट्स होते हैं, मोस्टली लोगों के डाउट्स होते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ हो जाता है, कभी कहीं आया था ये, कभी कहीं आया था, मोस्टली लोगों के अंदर डाउट होते हैं भाई। तो मैंने आज आपको इस हमारे वॉज वर्ब की जितने भी यूज़ थे पाँचों के पाँचों मैंने आपको बता दिए हैं, ताकि आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। सेम अगर हम बात करें और टॉपिक्स के बारे में तो दूसरा हमारा यूज़ होता है हैव और हैज़। कैमरामैन थोड़ा सा इधर फोकस करो। हैव एंड हैज। हैव एंड हैज के भी कई प्रकार के यूज हो जाते हैं हमारे। पहले हमारा हैज यूज होता है एज अ एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगा एज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब कोई भी काम कर लिया है, मैं ऐसा कर चुका हूँ, जहां पर हमारा काम फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं फ्रेंड्स, रिमेंबर इट। थर्ड फॉर्म लग जाएगी यहाँ पर हमारी। जैसे मैंने ऐसा कर लिया, मैंने खाना बना लिया है, आई हैव प्रिपेयर्ड फूड। मैंने आपको इनवाइट कर दिया है, आई हैव इनवाइटेड यू। तो यहाँ पर आपको सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगाना है, और सिंगुलर नाउन में यहाँ पर बात कर चुका हूँ। सिंगुलर नाउन के साथ हैज, सिंगुलर क्या होती है बता रखा है मैंने आपको, और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाना है आपको। क्लियर है? जो एक है वो सिंगल है, दो एक से ज्यादा दो है वो प्लूरल नाउन है हमारा। तो पहला हमारा यूज होता है एज अ कर लिया है, कर चुका हूँ, एज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन द वर्क इज ओवर, फिनिश्ड और कंप्लीटेड। सेकंड हम बात करते हैं हैज अप के बारे में। बताया होगा मैंने आपको एज अ हैव टू। ये हमारा बन जाता है फीलिंग, यानी कोई भी काम मुझे करना पड़ता है। यहाँ पर कर लिया है, हिंदी में लिख देता हूं मैं आपको, तो यहाँ पर कोई भी काम करना पड़ता है, टू शो कंपल्सन, करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, हैव टू शो द कंपल्सन।
मुझे ऐसा करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हैव यूज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल एक्शन आएगा हैव टू के साथ। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, आई हैव टू स्ट्रगल। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, वी हैव टू राइज इन लाइफ। तो ऐसा करना पड़ता है जो अपनी मजबूरी से करते हैं, ना चाहते हुए ऐसे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे मुझे चीज़ें महंगे दाम में खरीदनी पड़ती है, अच्छी लगती है, तो होता है ऐसा, तो उसको बोलते हैं बाय द थिंग्स एट हाई प्राइस। बाय द थिंग्स एट हाई प्राइस, तो वी हैव टू बाय द थिंग्स एट हाई प्राइस। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक्शन लगाना है, करना पड़ता है। थर्ड यूज में बताने जा रहा हूँ हैव का, वो आपको पता होगा शायद, उस हैव का यूज करते हैं हम हमारे पास ऐसा रखना, टू शो द पोजीशन, टू शो द ऑनरशिप, टू शो ऑनरशिप शो करते हैं हम जहां पर, तो वहां पर हम यूज करेंगे हैव। मेरे पास कार है, आई हैव, और वस्तु का नाम लगा देना कोई भी। आई हैव अ कार, मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास लैपटॉप है, तो आई हैव अ लैपटॉप। बंसाम जी बोले आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास खाना है, आई हैव फूड। मेरे पास आपके लिए खाना है, आई हैव फूड फॉर यू। मेरे को डाउट है, आई हैव डाउट। और मना करेंगे तो क्या आएगा, आई हैव नो डाउट। मना भी कर सकते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है, आई हैव नो इशू। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आई हैव नो टेंशन। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम। क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्या होगा वहां पर, डू यू हैव, क्या डू यू हैव कार्ड, ठीक है ना। इसी प्रकार से जितने भी फीलिंग्स के साथ हम कम टू द पॉइंट, पीछे वाली बात में हैव टू की बात करते हैं, तो जितनी भी फीलिंग्स होगी तो डू, डज और डिड के साथ आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाने होंगे इससे, ठीक है। इसमें डू यू हैव टू, पास्ट में इसमें डिड आ जाएगा और डज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बनाना होगा। डू यू हैव अ कार, कंफर्मेशन करना है। और डब्ल्यू समरी सब में यूज हो जाती है, जैसे आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, हाँ कितनी कारें हैं आपके पास, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। ध्यान रखना, हाउ मेनी के बाद ट्रू में सेंटेंस बनेगा, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। आपके पास कितनी बाइक्स हैं, हाउ मेनी बाइक्स डू यू हैव। आपके पास कितने लैपटॉप्स हैं, हाउ मेनी लैपटॉप्स डू यू हैव। तो हैव ऐसा रखना, टू शो द ओनरशिप, टू शो द पोजीशन। मेरे पास कोई चीज है, आई हैव अ कंट्री मेड पिस्टल, आई हैव कंट्री मेड लिकर, हाँ I have farmhouses, I have property, bank balance, computer, everything I have, whichever I need. Okay, तो तीसरा हम यूज कर रहे थे हैज का, हैज रखना टू शो द पोजीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा यूज है हैव का। हैव में हमारा होता है फोर्थ वन, लेना। कोई भी चीज खाना पीना लेना, जैसे क्या आप जूस लेंगे, टू ईट, टेक और ड्रिंक समथिंग, क्या to eat, take and drink something। कोई चीज खाना पीना लेना, जैसे क्या आप जूस लेंगे, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, एज एक्शन इज यूज हो रहा है हमारा हैव एज एन एक्शन। क्या आप जूस लेंगे, विल यू हैव जूस। मैं जूस लूंगा तो आई विल हैव जूस। क्या आप मस्ती करेंगे, विल यू हैव फन। मैं करूंगा तो आई विल हैव फन। क्या आप व्रत रहेंगे, विल यू हैव फास्ट। मैं व्रत रहूंगा, आई विल हैव फास्ट। तो गाइस इसके अलावा आप और भी चीजें आप लगा सकते हैं, जो भी चीज खाते पीते लेते हैं। एक होता है झपकी लेना, हैव नैप। क्या बोलते हैं उसको, हैव नैप। एक दोपहर में सोना होता है, उसको बोलते हैं हैव सिएस्टा। क्या, हैव सिएस्टा। विल यू हैव सिएस्टा, आई विल हैव सिएस्टा, आई विल हैव अ सिएस्टा। सुट्टे मारना क्या होता है, हैव पफ, ही इज हैविंग पफ इन द कॉर्नर ऑन द टेरेस। सुट्टे मारना क्या होता है, हैव पफ। दावत खाना क्या होता है, हैव फीस्ट। तो यहाँ पर मैंने आपकी वोकैबुलरी नहीं लिखी है, फर्दर क्लासेस में वोकैबुलरी लिखूंगा, क्योंकि मेन कंसर्न मेरा था वो ये था, काइंड्स ऑफ इज एम आर एंड हैज हैव। तो ये हमारे हैं 4 से 5 प्रकार के 1 2 3 4 5। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हैव बीन हैज बीन यूज हो जाता है, वो आपको पता होगा। तो कहाँ यूज होगा वो, हैव बीन हैज बीन यूज होगा कोई भी काम कितने समय से चल रहा है, वो लास्ट यही है, हैव बीन और हैज बीन। इतने समय से ये काम चल रहा है, इसके साथ एक्शन प्लस आईएनजी यूज होगा, टू टेल द ड्यूरेशन। मैं सुबह से आपका वेट कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 2 hours, इट हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, इट हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो अब कितने मैंने आपको यूज बता दिया है, जबकि पहला हमारा यूज होगा हैज हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म एवल्यूट। कोई भी काम जब कंप्लीट हो जाता है, व्हेन द वर्क इज ओवर,
when the work is over. फिनिश हो जाएगा तो हम हैज हैव लगा देंगे. दूसरा have to show the compulsion. कोई भी काम मुझे करना पड़ता है. जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है. I have to get up early in the morning. I have to struggle. I have to rise in life. We have to work hard. We have to sweat out. पसीना बहाना क्या होता है? Sweat out. थर्ड वन क्या था? Have ऐसा रखना. मैं country made pistol रखता हूँ. I have country made pistol. Hooligans have country made pistols. Notorious people have country made pistol. Country made pistol का तमंचा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. चौथा हमारा have to का थर्ड वन था कौन सा था? वो था हमारा फोर्थ वन था. थर्ड वन तो हो चुका है. फोर्थ वन होता है have ऐसा लेना to eat, drink और have something. जैसे मैं जूस लूंगा I will have juice. मैं ड्राई फ्रूट्स लूंगा ब्रेकफास्ट में I will have dry fruits for the breakfast. पांचवा हमारा आता है फिफ्थ वन आता है हमारा एज हैव बीन हैज बीन एक्शन बताएंगे टू टेल ड्यूरेशन का. ध्यान रखना जब भी ड्यूरेशन बताते हैं या पूछते हैं तो हैव बीन हैज बीन लगाना होता है. मैं सुबह से आपका वेट कर रहा हूँ. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. एक्जेक्टली आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट माय क्लासेस. So you may have understood this. If you have any doubt, so write the comment and I will solve it out. So thank you for watching my channel. Have a nice day. Bye bye. Take care.